प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम करता हूं। प्रभु यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर भला है और परमेश्वर की आंखें लगातार मेरे और आपके ओर लगी हुई है प्रियो। आमीन। परमेश्वर की आंखें हमारी ओर लगी हुई है, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थ्रू विच वी मे नो दैट द आईज ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन यू एंड मी, बिकॉज एवरी डे ही इज गिविंग अस अ न्यू होप। हालेलुया। क्योंकि हमारे और परमेश्वर की आंखें लगी हुई है, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हम इस बात से उसका प्रमाण बता सकते हैं, या हम इस बात से उसे महसूस कर सकते हैं कि वो रोज़ जब हम बिछौने से बाहर आते हैं तो हमें एक नई आशा देता है प्रियो। आमीन। पृथ्वी पर ऐसा कोई और नहीं, उस स्वर्ग में ऐसा कोई नहीं है, उस अधोलोक में नहीं है जो आशा के बारे में हमें सिखाता हो। हालेलुया। परंतु यीशु नासरी कहता है, तेरी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, परंतु जब मैं तुझे एक नए दिन में उठाता हूँ तो मैं तुझे एक नई आशा भी देता हूँ। हालेलुया। प्रभु में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम लोग साथ में सेवकाई करते हैं। पास्टर एल्विन थॉमस है चेन्नई से, और उनका एक गीत है कि वो मुझे जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे बड़ा आनंद हुआ। और उस गीत में उन्होंने गाया है कि नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। हालेलुया। प्रियो, जब हम अपने बिछौने से रोज बाहर आते हैं तो बड़े पॉजिटिव माइंड के साथ, बड़े सकारात्मक सोच के साथ प्रभु का धन्यवाद दीजिए। उसे कहिए, प्रभु धन्यवाद, तूने आज का दिन मेरे जीवन में जोड़ा और मैं विश्वास करता हूं कि एक नई आशा को तूने आज मेरे जीवन में दिया है। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से मेरे ख्याल से 2 या 3 एपिसोड से हम लोग ड्रीम्स और विजन्स के एक नए अध्ययन में प्रभु हमें लेकर बढ़ रहा है, और अभी तक हमने उसे छुआ नहीं है, परंतु हम पिछले 2-3 दिनों से उसकी जो नींव है, क्योंकि ड्रीम्स और विजन मनुष्यों को क्यों दिया गया है या मानव जाति को क्यों दिया गया है, इसलिए पहले मानव जाति के विषय में सीखना हमें ज़रूरी है। इसलिए हम 2 दिनों से उसके फाउंडेशन को तैयार कर रहे हैं, और आज भी हम वचनों के द्वारा उसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ इससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तू महान है, जीवित है, तू हमें रोज़ नई आशा और नई उमंगों से भरता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के आने वाले वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। तेरी महिमा हमारे जीवन में लगातार बढ़ रही है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। सारे उन संसार के रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो उस समय प्रभु इस भयंकर महामारी से ग्रसित है। तू उन्हें छू ले राजा, और यहोवा राफा बनकर उनके जीवन में चंगाई को उंडेल राजा। प्रभु, आज के आने वाले वचनों के लिए हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रियो, हमने कल कुछ बातें सीखी थी। मैंने आपको बताया था कि जो डोमिनियन शब्द का अर्थ क्या होता है, जब हम मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में सीख रहे हैं। हमने कल उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 26 वचन का भी अध्ययन किया था, और उसमें जो इंग्लिश में जो डोमिनियन ये वर्ड आया है उसके बारे में भी कल हमने सीखा कि उसको इब्री भाषा में राधा कहा गया है, और उसका अर्थ क्या होता है, वो सारी बातें हमने सीखी। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी, क्योंकि मुझे आज एक 2-3 ईमेल आए हैं और उसमें लोगों ने बड़े वियर्ड क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं, परंतु मैंने उनको आज जवाब नहीं दिया। परंतु अभी वो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है। किसी ने मुझे कॉमन क्वेश्चन है कि उन्होंने मुझे लिख के कहा कि ब्रदर, आप बोल रहे हैं कि पुरुष को मानव जाति के बढ़ने के लिए परमेश्वर ने पहले पुरुष को तैयार किया, और आपने ये भी बताया कि पुरुष परिवार का सिर नहीं परंतु परिवार की नींव है। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वचन तो ऐसा नहीं कहता है। तो आपने शायद मेरा कल का एपिसोड देखा नहीं होगा ब्रदर, या आपने आधा सुना होगा। तो मैं आप लोगों से भाइयों बहनों विनती करना चाहता हूँ, आप पूरा एपिसोड देखना। उसमें मैंने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने मानव को, पुरुष को
परिवार का सिर नहीं बनाया, लेकिन मैंने ये कहा कि परमेश्वर ने सिर्फ पुरुष को परिवार का सिर बनाने से पहले उसको परिवार की नींव बनाकर तैयार किया, क्योंकि एक पुरुष के द्वारा ही मनुष्य जाति बढ़ती है। आमेन। भले ही माता के गर्भ से बालक उत्पन्न होता है, परंतु जिस सीड की उस बालक को उत्पन्न करने की जरूरत होती है, वो सीड परमेश्वर ने पुरुष के अंदर डाला हुआ है। आमेन। सो पहले परमेश्वर ने पुरुष को मानव जाति की बढ़ोतरी के लिए एक आधार बनाया, एक नींव बनाई, और जब एक आदम से एक हव्वा तैयार हुई, उस आदम और हव्वा से पुत्र उत्पन्न हुए। हालेलुया। और उसके द्वारा फिर एक परिवार जब बना, उसके बाद परिवार का सिर बनाकर, मुखिया बनाकर, क्योंकि परिवार की नींव पुरुष है, इसलिए परिवार का सिर भी पुरुष ही होना चाहिए। हालेलुया। सो आप मेरे कल के उस वचन को ज़रूर ध्यान से सुने भाई और बहनों। और मैंने आपको बताया था कि मैन वॉज नॉट क्रिएटेड टू डोमिनेट अदर मैन, इंक्लूसिव ऑफ हिज वाइफ ऑल्सो। आमेन। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को या पुरुष को इसीलिए नहीं बनाया कि वे दूसरे पुरुषों पर या स्त्रियों पर अधिकार करे, और इसमें उसने पुरुष को इसलिए भी नहीं बनाया कि वो अपने पत्नी के ऊपर डोमिनियन करे, उसके ऊपर राज्य करे, है ना। उसको राज्य करने के लिए, उसके ऊपर सत्ता स्थापित करने के लिए, उसके ऊपर अधिकार जमाने के लिए परमेश्वर ने स्त्री को नहीं बनाया और पुरुष को भी नहीं बनाया। परंतु जब स्वर्ग से परमेश्वर मानव जाति को देखता है, तो मैं आज आने वाले समय में वचनों के द्वारा आपको उस बात को बताऊंगा कि क्यों मैंने आपको ये कहा कि परमेश्वर ने पुरुष को दूसरे भाइयों के ऊपर और अपनी पत्नी के भी ऊपर अधिकार करने के लिए नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने पुरुष को इसीलिए बनाया, या मानव जाति को इसीलिए बनाया ताकि वो सब मिलकर पृथ्वी पर अधिकार कर सके। हालेलुया। इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य को एक अधिकार दिया गया है ना। मैंने आपको कल बताया था कि आपको जो अलग अलग दान वरदान दिए हैं, उसके द्वारा आप प्रभुता कर सके। आपका दान अलग है, मेरा दान अलग है, बट जब हम एक देह में मसीह के जुड़ते हैं, तो जब सारा शरीर मिल जाता है, तब हम किसी बात के ऊपर अधिकार करना आरंभ करते हैं। आमेन। इसीलिए अपने अपने गिफ्ट्स में बढ़ने के लिए परमेश्वर ने, हमने पिछले दिनों बुलाहट के विषय में सीखा है, और परमेश्वर ने हमसे बातें की है, मेरा पूरा विश्वास है। और आज मैं चाहता हूं कि आज हम आगे के वचनों में बढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस वर्ड इज बॉर्न टू बी अ लीडर बट नॉट ओवर पीपल। आमेन। इस वचन को जो भी भाई और बहन सुन रहे हैं ना, परमेश्वर ने आपकी उत्पत्ति इसीलिए की है कि आप एक अधिकारी बन सके। यू मे बिकम अ लीडर। ओके। सो वी आर बॉर्न टू लीड दिस वर्ल्ड। यू नो, हम इसीलिए पृथ्वी पर भेजे गए हैं, धर्मी लोगों को इसीलिए रखा है ताकि हम पूरे पृथ्वी पर अधिकार लेकर चल सके। बट वो अधिकार हमें लोगों के ऊपर नहीं लेना है, परंतु पृथ्वी पर लेने के लिए कहा गया है प्रियो। मैं अब आप कहेंगे बिना अधिकार लिए कैसे हम अधिकारी बनेंगे, तो मैं वचन के द्वारा आपको बताऊंगा, और ज़रूर परमेश्वर की आत्मा आपको इस बात को प्रमाणित करेगी कि जो मैंने अभी कहा है वो झूठ नहीं है। आमेन। प्रियो, व्हेन यू फाइंड योर गिफ्ट एंड कॉलिंग, जैसे आपको जब आपकी बुलाहट पर या आपके बुलाए जाने और चुने जाने का आपको पता चलता है, तब आप उसमें अपने गिफ्ट को प्राप्त करते हैं परमेश्वर से, और उस गिफ्ट में जब आप बढ़ने लगते हैं, और इट्स व्हेन यू मास्टर योर गिफ्ट, जब आप आपके उस बुलाहट को या आपके कॉलिंग के ऊपर मास्टरी कर लेते हैं, पूरी तरह से उसमें पारंगत हो जाते हैं, या पूरी तरीके से उस पर अपने प्रभुत्व को या अपने लीडरशिप को प्राप्त कर लेते हैं, then you will start attract people. Amen. कई लोग जो आपकी बुलाहट नहीं है या जो आपका गिफ्ट नहीं है, उसमें मास्टर करने की कोशिश करते हैं, और एक स्तर पर जाकर वो फेल हो जाते हैं। आमेन। लेकिन जब आप आपके बुलाहट या आपके बुलाए जाने में जब आप सिद्ध, वचन भी कहता है तुम्हारे बुलाए जाने और तुम्हारे सिद्ध होने में भले सिद्ध किए जाने में भली भांति प्रयत्न करते चले जाओ। हालेलुया। अगर आपको बुलाहट दी है, once again I want to tell you, listen carefully, तुम्हारे बुलाए जाने और तुम्हारे सिद्ध होने में भली भांति आप प्रयत्न करते चले जाओ, उसमें सिद्ध होने का प्रयत्न करो, ऐसा वचन कहता है। आमेन। प्रियो, when you find your gift and calling, you begin to master it, and then you will attract people. Always remember, आप लोगों को किसी झूठ में अट्रैक्ट मत करो।
मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, आमीन। परंतु अक्सर हम कोशिश कर रहे हैं मनुष्य को प्रसन्न करने की। मैं प्रार्थना करूंगा ये चंगा हो जाएगा, तो ये मुझे बोलेगा हाँ इनके प्रार्थना करने से। मैं गीत गाऊंगा चंगाई सभा में, मैं बहुत चिन्ह चमत्कार मेरी आराधना में हुए, तो मैं सोचूंगा हाँ मेरे वजह से। डोंट ट्राई टू प्लीज पीपल, आमीन। लेट्स स्टैंड टुगेदर, एक साथ हम खड़े हुए और हम सब मिलकर मसीह के देह को मजबूत करने का प्रयत्न करें, आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रू लीडर्स नेवर सीक फॉलोअर्स, हालेलुया। जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था और मुझे ये वचन प्रभु ने दिया, ये शब्द मुझे जब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे बड़ा आनंद हुआ इस बात को सुनकर, क्योंकि पहले ये बात प्रभु ने मुझे बताई और फिर मुझे यहोवा ने कहा कि ये बात मेरे लोगों तक तू पहुँचाना, आमीन। Once again, who are writing down the notes in English, they can write it down. Always remember, true leaders never seek followers, amen. जो सच्चा अधिकारी होता है ना, वो मेरे पीछे भीड़ आना चाहिए ये कभी सोचता नहीं है, but followers are attracted to the gift of the leader, हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक बहुत साधारण व्यक्ति था, आमीन। परंतु वचन कहता है वो पहाड़ पर जाता था, वो जंगल में जाता था, वो प्रार्थना में समय बिताता था, और जब वो प्रार्थना करके नीचे आता था पहाड़ से, तो चिन्ह और चमत्कार शुरू होना अपने आप आरंभ हो जाता था, हालेलुया। वो कुछ विशेष हड्डी मुड्डी और वो जो बाकी सब मूवीज में बताते हैं, सीरियल्स में बताते हैं, वैसा चिन्ह चमत्कार यीशु नासरी नहीं करते थे, आमीन। परंतु जब वो पिता के साथ समय बिताता था, तो उसका वचन कहता है जो मेरा पिता कहता है मैं वही तुमसे कहता हूं, आमीन। एंड दैट इज व्हाट टुडेज चर्च इज लैकिंग, आमीन। और यही बात है कि आज की कलीसिया उसमें उन बातों में कमती दिखाई दे रही है, उनके जीवन में इन बातों की कमी है, क्योंकि हम पिता से जो प्राप्त कर रहे हैं वो हम कलीसिया तक पहुंचा नहीं रहे हैं, आमीन। इंस्टेड वी आर ट्राइंग टू प्लीज गॉड, कि इसको मैं कैसा खुश करूं ताकि ये मेरा अनुयायी या मेरा फॉलोअर बन सके, आमीन। बट एज आई टोल्ड यू, ट्रू लीडर्स नेवर सीक द फॉलोअर्स, आमीन। जो सच्चा अधिकारी होता है उसको इस बात की चिंता नहीं होती, और मेरा यीशु एक सच्चा अधिकारी था, एक सच्चा अगुआ था, इसीलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि मैं लोगों की भीड़ को कैसे इकट्ठा करूं। परंतु जब चिन्ह और चमत्कार उसकी सेवकाई में होते थे, तो वचन बताता है कि भीड़ की भीड़ उसके पीछे होती चली जाती थी, हालेलुया। इसीलिए जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो इस बात को लिख सकते हैं, ट्रू लीडर्स नेवर सीक फॉलोअर्स, बट फॉलोअर्स आर अट्रैक्टेड टू द गिफ्ट ऑफ द लीडर, हालेलुया। आपके ऊपर जो विशेष दान यहोवा ने दिया है ना, जो मैंने आपको कल भी बताया था, वो दान जो इस संसार में किसी के भी पास नहीं है, वो दान प्रभु ने आपको दिया है। जब आप उस गिफ्ट को पहचानते हैं और जब आप उस गिफ्ट में अपने आप को ऑपरेट करने लगते हैं, तो आपको फेसबुक पे कितने लाइक्स कितने डिसलाइक्स आए, या मेरे कितने सब्सक्राइबर्स है और कितने इन हो गए कितने आउट हो गए, वो देखने को आपको समय ही नहीं रहेगा, हालेलुया। प्रियो, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स आपकी सेवकाई का स्तर नहीं या दिशा नहीं फाइनल करते हैं। आपके गिफ्ट में आपका ऑपरेट होना और परमेश्वर का अनुग्रह उसमें बने रहना आपकी सेवकाई को तय करता है, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के दिए हुए दान में बने रहो और परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो, आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, आमीन। कभी भी ये कोशिश मत कीजिए कि मैं कैसे इस बात को प्रचार करूं, मैं कैसे भाई के जैसे बहन के जैसे आराधना करूं ताकि लोग उनके जैसे लाखों फॉलोअर्स है, मेरे भी फॉलोअर्स रहे। आपका एक फॉलोअर होना बहुत ज़रूरी है और उसका नाम है यीशु नासरी, हालेलुया। अगर वो आपके साथ है प्रियो, तो सारा संसार आपके पीछे बना रहेगा, हालेलुया। सो यीशु को अपने साथ खड़े रहने के लिए तैयार कीजिए। जब यीशु आपके साथ खड़ा रहना आरंभ कर देगा, तो हमें गीत गाते हैं, जहाँ तू होता है वहाँ सब कुछ होता है, जहाँ तू होता है वहाँ स्वर्ग होता है, हालेलुया। मुझे सडनली ये गीत याद आया क्योंकि प्रभु की आत्मा ने कहा कि तू मेरे लोगों को बता कि वो मुझे पहले ढूंढने का प्रयत्न करे। सर्वप्रथम कलीसिया स्वर्ग के राज्य की खोज करे, आमीन। नाउ इफ यू वांट टू seek the kingdom of God, there are 3 dimensions as I told you earlier। एक, वचनों के द्वारा आप स्वर्ग के खोजी हो सकते हैं।
स्वप्न परमेश्वर जब आपको देता है, आप स्वर्ग को खोज सकते हैं, और दर्शनों के द्वारा आप स्वर्ग को देख सकते हैं या उसमें जाकर वापस इस पृथ्वी पर आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इस देश में और इस दुनिया में हैं जो स्वर्ग देखकर वापस पृथ्वी पर आए हैं। आमीन। उनमें से आप बाकी लोगों के नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं आप उन्हें जानते हैं या नहीं, परंतु हम सब डॉक्टर DJS दिनाकरन को जानते हैं जिनकी गवाही यूट्यूब पर है। मैंने खुद उनके मुख से सुनी है वो गवाही बहुत सालों पहले, और हम सब जानते हैं कि प्रभु ने उन्हें बहुत बहुतायत से इस देश के लिए आशीष और आदर का कारण बनाया है। आमीन। सो प्रियो, अब हम देखेंगे कि स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा हमको कैसे बढ़ना है, परंतु उसके पहले मैं और थोड़ी बातें आपको बताना चाहता हूँ। First thing, those who are writing down the notes, they can write it down in their notebooks or on the paper that vision is a preview of your purpose. Amen. दर्शन जो होता है, जैसे जब कोई मूवी इंडिया में लॉन्च होती है या बॉलीवुड में लॉन्च होती है या आज नेटफ्लिक्स पे होती है, हॉटस्टार पे होती है, ZEE5 पे होती है, अलग अलग माध्यमों में जब मूवी रिलीज़ होती है, तो उसके पहले ना 2 महीने पहले, 3 महीने पहले उसका एक ट्रेलर रिलीज़ होता है ना। सो वो ट्रेलर से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मूवी कैसे होनी चाहिए। उसी प्रकार से विजन इज़ द प्रीव्यू ऑफ योर पर्पस। दर्शन जो होता है वो आपके उद्देश्य को छोटे रूप में आपको दर्शन के रूप में परमेश्वर बताता है। जो आपके जीवन का उद्देश्य या व्हाट इज़ योर पर्पस इन लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये कई बार परमेश्वर हमें दर्शनों के द्वारा बताता है। आमीन। परंतु हम वो दर्शन को, हम जब होश में आते हैं तो हम उसको कहीं और कनेक्ट करते हैं, इसलिए हमको आज तक अपनी बुलाहट ही समझ में नहीं आई है। आमीन। सो विजन इज द प्रीव्यू ऑफ योर पर्पस इन योर लाइफ। आमीन। हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये कई बार परमेश्वर दर्शन के द्वारा आपको बताता है। हालेलुया। स्वप्न या दर्शन के विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है दैट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ एंड योर लाइफ, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। दान वरदान सबको चाहिए, गिफ्ट्स में सब ऑपरेट होना चाहते हैं, कुछ स्तर तक ऑपरेट भी होते हैं प्रभु से जोर ज़बरदस्ती करके, लेकिन कुछ समय के बाद वो सेवकाई स्टकअप हो जाती है। आमीन। क्योंकि वो हमारे जीवन का उद्देश्य होता ही नहीं है। यह हमें 20 साल की सेवकाई के बाद पता चलता है कि मैंने अपने 20 साल व्यर्थ गवा दिए। आमीन। इसीलिए मैं आज के जवानों को, आज के भाइयों बहनों को बताना चाहता हूँ, स्वप्न और दर्शन में बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने जीवन का उद्देश्य जान लें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में किस बात की बुलाहट को दिया है, उसका आपके जीवन में व्हाट इज़ हिज पर्पस इन योर लाइफ, नॉट योर पर्पस इन योर लाइफ। आमीन। व्हाट इज़ हिज पर्पस, क्योंकि उसने उद्धार मुझे इसलिए दिया क्योंकि मुझे बुलाहट में वो बढ़ा सके। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। जब मैं इस बात का अध्ययन कर रहा था, ध्यान से सुनेंगे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मनुष्य जो शब्द है, मानव जाति है, जिसको हम वी कॉल्ड मैन, है ना, वी कॉल्ड मैन। तो मैन क्या होता है उसके विषय में जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, तो मनुष्य अर्थात हम इंग्लिश में लिखते हैं, आप लोग नोट्स में लिख सकते हैं, HUMAN, ह्यूमन हम बोलते हैं ना, ह्यूमन बींग, वी आर ह्यूमन बींग्स। आप कौन है? हम मनुष्य है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो इंग्लिश में जो HUMAN ह्यूमन जो है वो 2 जोड़ शब्दों से बनाया गया है ना, 1 and 2 है ना, ऐसे 2 शब्दों से ह्यूमन ये इंग्लिश वर्ड बना है। उसमें से पहला जो शब्द है वो है ह्यूमस, HUMUS। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, मनुष्य या ह्यूमन, ये जो शब्द है ये 2 शब्दों से बनाया गया एक शब्द है। एक है HUMAS ह्यूमस और दूसरा है MAN मैन, है ना। एक है HUMAS ह्यूमस और एक है MAN मैन। तो ह्यूमस और मैन मिलाकर ह्यूमन ये शब्द बनाया गया है। अब आप पूछेंगे ह्यूमस का अर्थ क्या होता है? तो ह्यूमस का अर्थ होता है डस्ट और डर्ट, है ना, माने धूल या मिट्टी बोल सकते हैं हम। ह्यूमस का अर्थ होता है डर्ट या
धूल या मिट्टी हम बोल सकते हैं, इंग्लिश में उसको डर्ट और डस्ट ऐसा कहा गया है। और मैन का अर्थ है इश, ऐसा शब्द आया हुआ है ओरिजिनल बाइबल में, हिब्रू बाइबल में ISH उसको आप लिख सकते हैं, ISH उसको इश कहा गया है इन हिब्रू, जिसका अर्थ है स्पिरिट बीइंग, है ना, अर्थात आत्मिक मनुष्य। स्पिरिट बीइंग हम बोलते हैं ना ह्यूमन बीइंग, वैसा स्पिरिट बीइंग, ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य और स्पिरिट बीइंग यानी आत्मिक मनुष्य। तो ह्यूमस, ह्यूमन ये शब्द दो शब्दों से बना है, एक है ह्यूमस जिसका अर्थ है धूल या मिट्टी, और एक है मैन जिसका अर्थ है हिब्रू में इश ISH, जिसका अर्थ होता है स्पिरिट बीइंग, अर्थात मिट्टी और स्पिरिट को मिलाकर, अर्थात उसके शरीर और उसमें आत्मा डालकर ह्यूमन को तैयार किया गया है, अर्थात मनुष्य को। और उसके बाद परमेश्वर ने उसमें अपना रूहा फूका, अर्थात अपने प्राण को फूक कर उसको जीवित मनुष्य बना दिया। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि मैंने जो आपको बताया है वो आपको प्रभु की आत्मा ने कायल किया है। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वापस रिवाइंड कर आप उसको सुन लीजिएगा। आमीन। अर्थात परमेश्वर ने ईश को प्रथम लिया, मीन्स पहले मिट्टी को यहोवा ने नहीं बनाया, पहले परमेश्वर ने उस आत्मा को लिया, स्पिरिट बीइंग को, है ना, पहले अपने आत्मा को यानी स्पिरिट बीइंग को उसने लिया, इस शब्द को लिया, अर्थात मैन को उसने पहले लिया। देन ही टुक आउट डस्ट फ्रॉम द अर्थ, फिर उसने पृथ्वी की उस मिट्टी को लिया और उस मिट्टी को इस आत्मा के ऊपर डाला। आत्मा को मिट्टी के अंदर नहीं डाला। आमीन। आत्मा तो जीवित है, ये मरता नहीं है, परंतु मिट्टी मर जाती है, परंतु क्योंकि आत्मा के पास कुछ था नहीं प्रेजेंटेबल होने के लिए या स्वयं को दिखाने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने पहले उस ईश को लिया, अर्थात स्पिरिट बीइंग को लिया, फिर उसने डर्ट या डस्ट को अर्थात मिट्टी को पृथ्वी से लिया और उस मिट्टी को इस आत्मा के ऊपर रखा। आमीन। पहले आत्मा आया फिर मिट्टी आई, और क्योंकि इश और ह्यूमस इज इक्वल टू उसने ह्यूमन बना दिया। आमीन। और जब ये बन गया तो ये मरी हुई दशा में ही था, ये एक पुतला बन गया। आत्मा तो जो जीवित है वो तो अंदर चला गया, उसको अगर ऊपर से आपने बंद कर दिए तो वो तो जीवित नहीं रहेगा ना। तो उसको जीवन देने के लिए प्रभु ने फिर क्या किया, अपनी आत्मा अर्थात अपने प्राण को, स्वयं की श्वास को इस मिट्टी के बर्तन में फूंक दिया और तब जीवित आदम बन उठा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन बातों के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, मैन इज स्पिरिट एंड स्पिरिट हैव नो जेंडर। आमीन। मैंने आपको क्या बोला, मैन का अर्थ क्या है, इश अर्थात स्पिरिट बीइंग अर्थात आत्मा। तो आत्मा का कोई मेल और फीमेल जेंडर नहीं होता, आत्मा आत्मा ही होती है। आत्मा को पहले प्रभु ने उठाया, मिट्टी से उसने एक मूर्ति या मेरे जैसी या स्वयं के स्वरूप में, उसने स्वयं के स्वरूप में आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, तो उसने स्वयं के जैसा एक रूप तैयार किया, उसमें आत्मा को उसके ऊपर रखा, उसके अंदर अपने प्राण को फूका और फिर उसने पहले पुरुष की निर्मित की। इसीलिए मैंने पहले दिन कहा था शायद बहनें बुरा मान जाएगी क्योंकि पुरुष को नींव या सिर बनाया गया है, स्त्री को नहीं बनाया गया ये सुनकर, पर उस समय बताने का कारण ये था क्योंकि मैं आज आपको उस बात को इसलिए बता रहा था क्योंकि ये गहराई की बात प्रभु ने मुझे बताई थी कि उसने आत्मा पहले उठाया, फिर शरीर से आदम को बनाया और पहले इस पृथ्वी पर उसने पुरुष को बनाया। आमीन। पुरुष को इसीलिए बनाया क्योंकि पुरुष के द्वारा उसने इस पृथ्वी को बढ़ने के लिए नींव तैयार की। आमीन। क्योंकि पुरुष के अंदर उसने सीड़ को दिया, वो सीड़ स्त्री के अंदर जाकर फिर स्त्री गर्भ के द्वारा एक बच्चे को जन्म दे सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है जो बहनें थी उनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको बताया, ऑलवेज रिमेंबर, मैन इज अ स्पिरिट बीइंग, दैट इज व्हाट मैन हैज नो जेंडर। मानव जाति जो है ना वो एक आत्मा है ना, वो एक आत्मिक स्पिरिट बीइंग है, उसके वजह से उसमें ना तो स्त्री होती है ना तो पुरुष होता है। आमीन। व्हेनेवर वी स्पीक अबाउट ह्यूमन,
मनुष्य जाति बोलते हैं, स्त्री जाति ऐसे बोलना पड़ता है क्योंकि मनुष्य से ही माने पुरुष से पहले और बाद में स्त्री को तैयार किया गया है। हालेलुया। प्रियो, पूरे पवित्र शास्त्रों को मैंने पढ़ा है, आपने भी बहुत बार पढ़ा होगा। पुरुष का आत्मा और स्त्री का आत्मा ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, उसमें आत्मा समा गया। स्वर्गदूत आया, मेल स्वर्गदूत आया कि फीमेल स्वर्गदूत आया, ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है। हालेलुया। जब प्रभु ने मुझे ये बात बताई तो मैंने प्रभु से कहा, मुझे वचन के द्वारा तू प्रमाणित कर, क्योंकि मेरे सर के ऊपर से तेरी बात निकल रही है प्रभु, तो अगर मुझे नहीं समझ रहा तो मैं अपने लोगों तक इस बात को कैसे पहुँचाऊँगा। आमीन। सो तकरीबन 8-9 दिन के अध्ययन के बाद प्रभु ने मुझे एक वचन बताया और मैं चाहता हूँ अभी हम उस वचन को पढ़े, जिससे मैं आपको ये प्रमाणित करूँगा कि man is a spirit being and there is no female spirit and there is no male spirit, it is only spirit. Amen. हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 30वां वचन। Gospel of Matthew chapter 22 and verse 30 says, सब मिलकर पढ़ेंगे प्रियो। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, बाइबल को जल्दी जल्दी निकालना सीखिए। आमीन। जब आप पढ़ते चले जाएंगे ना, बहुत सारे लोगों के बाइबल के पन्ने ही अभी तक चिपके हुए, उनको ऐसा थूक लगाकर या पानी लगाकर उसको पन्ने पलटाने पड़ते हैं। जब आप रोज़ अध्ययन करेंगे ना तो बाइबल के पन्ने, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको मत्ती बोलेंगे तो आप सीधा मत्ती ही खोलने पाएंगे। आमीन। सो लेट अस गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 30 सेज, क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को पढ़ने के लिए आपको और मुझे आशीष दे और समझने के लिए हम सबको बुद्धि और ज्ञान से भरे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब तक हम पृथ्वी पर है तब तक ही हमारे शरीर है, स्त्री और पुरुष है, परंतु जब हम स्वर्ग में हमारे शरीर के मृत्यु के बाद यीशु के दोबारा आने पर जब हम जी उठेंगे तो ना तो वहाँ विवाह होंगे, ना तो स्त्रियों को विवाह में दिया जाएगा, लेकिन वचन कहता है परंतु स्वर्ग में सब के सब, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, परंतु वे सब के सब दूतों के समान होंगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उसने ह्यूमन को बनाया, मैन इज अ स्पिरिट बीइंग एंड ह्यूमस इज अ मिट्टी और डर्ट, और उस डर्ट में को इस आत्मा के ऊपर रख कर परमेश्वर ने अपने प्राणों को फूका, ताकि जितनी आयु आपकी इस पृथ्वी पर लिखी हुई है उतने आयु तक आप उस प्राणों में इस पृथ्वी पर जीवित रह सके। और जब प्रभु का दोबारा आगमन होगा तो आप केवल आपके अंदर का ह्यूमस खत्म हो जाएगा, मिट्टी यहीं रह जाएगी, लेकिन आप मैन बनकर या स्पिरिट बीइंग या दूतों के समान उस परमेश्वर की आराधना के लिए स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु इन बातों के लिए आपको आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का मेरे और आपकी तरफ देखने का तरीका एकदम अलग है। वो मनुष्यों की आंखों से नहीं देखता है। परमेश्वर परमेश्वर है, ये कभी भी न भूलिए और उसको लगातार स्मरण रखिए। हालेलुया। प्रियो, according to the word of God, man came on this earth in different मॉरल्स, है ना। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को इस पृथ्वी पर अलग अलग मॉरल्स में अलग अलग तरीके से बनाया, जो हम कल सीखेंगे। 2 तरीकों से, अलग अलग तरीकों से मानव जाति की परमेश्वर ने रचना की, एक स्त्री और एक पुरुष। उसके विषय में हम आगे सीखेंगे। जब हम ये कल सीख लेंगे तब आपको आपके स्वप्न और दर्शन इस विषय में बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। याद रखिए, मैंने आपको ह्यूमन का डिटेल्स दिया हुआ है, उसका अध्ययन कीजिए, वचनों को पढ़िए। उत्पत्ति 1 और उत्पत्ति 2 ज़रूर पढ़िए। उसके विषय में कल हम और अध्ययन में जाएंगे और गहराई में जाएंगे। प्रभु आपको इन वचनों के लिए आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर की आंखें आपकी और मेरी ओर लगी हुई है। प्रियो, आज हम यहीं समाप्त करेंगे, कल फिर एक बार गहराई में जाएंगे, वचनों में हम जाएंगे। तब तक एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और
बहुत बारिश हो रही है उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर सारी आत्माओं को बचा कर रखे, सारे लोगों को बचा कर रखे। कोविड के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उन लोगों के ऊपर अपने आशीष को उंडेले। और मैं चाहता हूँ आप आपके पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए इन दिनों ज़रूर प्रार्थना कीजिए। बहुत सारे पासबानों पर अटैक्स हो रहे हैं, शैतान कोविड के द्वारा अटैक कर रहा है, परंतु वचन कहता है जब धर्मी प्रार्थना करते हैं तो धर्मी के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, ऑल ग्लोरी टू गॉड। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।